ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सदा प्रसन्नचित आत्मा हूँ। प्रसन्नता हमारी अमर रहे, सदा रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में यही हमारी ज्ञान योग की फाइनल उपलब्धि है। हमारी खुशी निरंतर हो जाए, उसकी बाबा गहराई समझाते रहते हैं। तो बाबा ने आज समझाया, सदा प्रसन्न चित्त, सदा खुश कौन रह सकता? जो सदा संतुष्ट हो। संतुष्ट माना क्या? उसको किसी भी प्रकार की असंतुष्टि ना हो। तो असंतुष्टि कहाँ से आती है? बाबा ने समझाया, कामनाओं से आती है, प्रश्नों से आती है, स्वार्थ से आती है, किसी के ऊपर दोष रखने से आती है, कोई परिस्थिति या बीमारियां आ जाए उससे आती है। तो जो सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, वह असंतुष्टि के दरवाजे बंद कर देते हैं। असंतुष्टि के दरवाजे बंद करना, यही हमारा त्याग, तप, संयम, यही रियल तपस्या है। तो आज बाबा ने कहा, प्रसन्न चित्त रहने वाले बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहेंगे। अब जिनके अंदर हद की कामनाएं नहीं है, उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता की झलक दिखाई देगी और चित्त में प्रसन्न नहीं होंगे। कामनाएं माना अंदर से खाली, अभी चाहिए 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 चाहिए, मीन्स अंदर का डब्बा भरा हुआ नहीं है, खाली है। फिर चित्त में प्रसन्न है, मीन्स ज्ञान का डब्बा भी खाली है, प्राप्तियों का भी खाली है। ज्ञान समझ है, समझ मीन्स सॉल्यूशंस, अज्ञान मीन्स प्रॉब्लम्स। तो जिसको सॉल्यूशन आते हैं वो प्रसन्न चित्त है, जिसको नहीं आते वो प्रसन्न चित्त है। ऑलवेज विद अ क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, मैंने किया उसने क्यों नहीं किया, मेरी किस्मत ऐसी क्यों, मेरे रिश्तेदार, मेरा शरीर, धन ऐसा क्यों क्यों क्यों। तो ये वो आत्माएं होती हैं जिनके अंदर ज्ञान ठहरता नहीं है, बह जाता है। तो उनके जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन बुद्धि पकड़ती नहीं है। ऐसे नहीं मिलता नहीं या होता नहीं, बुद्धि पकड़ती नहीं है। कहा जाता है, इफ यू आर not the part of solution, then certainly you are the part of the problem. तो दो तरह की पर्सनैलिटीज है, एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एक पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो प्रसन्न चित्त आत्मा है, उसका चित्त ज्ञान से आंसर्स पकड़ेगा, रेमेडीज, सॉल्यूशंस, ट्रिक्स,
फार्मूलाज ऑफ लाइफ उनकी बुद्धि पकड़ती है और यूज़ करती है और प्रसन्न रहते हैं। और जो खुश नहीं रहते वो खुश न रहने के बहाने ढूंढ लेते हैं कि ये बातें, ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं ना, तो खुश कैसे रह सकते हैं। ऐसी जो प्रसन्न चित्त आत्माएँ हैं फिर इनके पास सॉल्यूशन रिटेन रहते हैं, बुद्धि पकड़ लेती है, वो स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं। निस्वार्थी, उनको मालूम है परमार्थ में सुख है, देने में भरपूरता है, त्याग में आनंद है, तो निस्वार्थी होंगे और सभी को निर्दोष दृष्टि से देखेंगे, किसी पे दोष नहीं रखेंगे, फलाना ऐसा है कि वैसा। दोष के बजाय उनके गुण देख लेंगे। दोष दिखने पर भी उसको नज़रअंदाज करेंगे। कोई परिस्थिति आ जाए, कोई आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करने वाली भी आ जाए, हमने भला किया वो बुरा कर रही हैं, ऐसों के शरीर की भोगनाएं सामने आ जाएं, लेकिन क्योंकि वो अंदर संतुष्ट है, दोष नहीं रखते किसी पर, तो प्रसन्न रहते हैं। कोई परिस्थिति आए, एक्टिंग समझेंगे, चैलेंज समझेंगे कि बेस्ट परफॉर्म करना है। कोई आत्मा भले का भी बुरा करने वाली आ जाए, लेकिन ध्यान रहेगा कि इसको भी सुख देना है, पिछला कर्ज कोई है उतारना है। शरीर की भोगना लगेगा चुकतू करके पूरी करनी है। शरीर पराई वस्तु है, इसको आ रहा है, मैं तो न्यारी हूँ। कुल मिला के जो आत्मा अंदर से एम्पावर्ड है वो प्रसन्न रह सकती है, जिसको हम कह सकते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो अंदर से फिट है वो बाहर के हालातों का मुकाबला करके खुश रहते हैं। जो अंदर से कमज़ोर है वो हालातों को दोष देकर, दुख कैच करके, अपने विक्रम बढ़ा करके एक विशेष साइकिल में चले जाते हैं। इसलिए आज रहमदिल बाबा ने जो हमें एक सुंदर मार्ग बताया प्रसन्नताओं का, तो चलो अभी उसी राह पर ही हम कदम दर कदम चलें, रास्ता ना बदलें। बार बार आज अपने को हम पक्का कराएंगे, मैं सदा प्रसन्न चित्तात्मा हूँ, मेरी सब कामनाएं समाप्त। बाबा मिला, इस कलयुगी दुनिया से और कुछ चाहिए नहीं मुझे, मैं प्रसन्न हूँ चित्त में, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं, बाबा ने सब उत्तर दे दिए। मैं निस्वार्थी हूँ, परमार्थ के लिए जीती हूँ, दूसरों का भला करना मेरा धर्म है। मेरे सामने सब निर्दोष है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, हर आत्मा का पार्ट परफेक्ट है। कोई का जो भी कर रहा है दोष नहीं, परिस्थिति है या कोई हिसाब किताब चुकतू करने वाली आत्मा है, ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है। मेरे शरीर पर भोगना आए तो कोई प्रभु योजना है, मुझे धर्मराजपुरी से मुक्ति दिलाने की। यहीं भोग के आगे तो पास विद ऑनर होना। तो मैं हर परिस्थिति में संतुष्ट हूँ, हर व्यक्ति के साथ संतुष्ट हूँ, हर प्रकार की भोगनाओं में बाबा मेरे साथ है, जीत मेरी हुई पड़ी है। कामना कोई है नहीं, जो है वो भी ख़त्म कर अब घर जाना। तो मैं संतुष्ट हूँ, प्रश्नों से पार हूँ,
कामनाओं से मुक्त हों, इसलिए बार बार शीशा देखकर मुस्कुराएंगे। कोई भी सामने आए मुस्कुरा कर मिलेंगे तो खुशियों का दान देंगे। याद रखेंगे, मैं सब हद की कामनाओं से मुक्त, प्रश्नों से पार, कानों प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। जो बाप है, जिस जब भी उनका संग मिलता है वो तो बेड़ा पार कर देता है ना, वो तो एकदम पार गति सदगति में ले ही जाता है। बाकी मनुष्य जो है वो कोई गति सदगति में ले नहीं जाते हैं, इसीलिए उनको सत्संग नहीं कहेंगे। तो ये सभी चीजें समझने की कि सत्संग होता ही एक बार है। तो अभी ये है सत्य का संग, सतगुरु आया है। जब सतगुरु आवे तभी सत्संग होगे, सतगुरु के बिना सत्संग कैसा होगा? बाकियों का तो सत्संग नहीं है ना, वो तो कुछ न कुछ, जैसे कोई कुछ पढ़ाते हैं वैसे ये शास्त्र ग्रंथ थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन उनको कोई सत्संग, सत्य से प्रैक्टिकल संग हो जाए और उसे प्राप्त हो जाए, वो चीज नहीं है। तो इसीलिए सत्य का संग सत्य खुद ही आकर के कराता है, जो सतगुरु है। इसीलिए सतगुरु ही अभी आया है और ये उसने अपना सत्य का अपना संग दे रहा है, तो उनके ही सत्य के संग को हाँ सत्संग कहेंगे। तो ये सभी चीजें को भी समझना है। इसीलिए बाप कहते ये बहुत टाइम नहीं चलने का है। मैं आता हूँ तो बस एक ही वाह, उसमें सब प्राप्ति करा करके फिर सदा के लिए तुमको सुख रहता है। फिर तो तुमको बैठ के सत्संग करना, यहाँ ये माथाकुटी करने की भी दरकार नहीं है। मुझे भी याद करने की फिर तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद करना ही तभी पड़ता है जब दुख शांति में हो, तभी हे भगवान कहते हो। फिर तुमको सदा सुख होगा, तो कहते नहीं सुख में स्मरण करने की दरकार ही नहीं रहती है। दुख में थोड़ा याद करते हो, सुख में मुझे जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं आता हूँ तुमको सदा सुखी बना कर करके और सदा सुख में रहते हो। ऐसे कर्म बुरे करते ही नहीं हो फिर जो तुमको कुछ बुराई का दंड पाना पड़े, जो दुखी हो और फिर चिल्लाओ, तो चिल्लाने की बात रहेगी नहीं। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अच्छी तरह से समझ कर करके अभी उसी चीज का लाभ लेना है। तो बाप के भी महिमा को यथार्थ समझने का है ना। तो ऐसे बाप की महिमा को खाली समझना नहीं है, बाप से संबंध रखने का है और उसका प्रैक्टिकल बन कर करके सपूत बच्चा प्रैक्टिकल एक्शंस में अथवा कर्म में आने का है, अथवा अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। कभी बना रहे हो ना, अच्छी तरह से ध्यान देते हो ना अपने पर, क्योंकि ये खाली ऐसा सुनने का नहीं है, प्रैक्टिकल आने का है ना। तो अपना सारा दिन अपने प्रैक्टिकल कर्म के ऊपर अटेंशन रखना है कि आज मैंने सारे दिन में क्या किया, अच्छा बिताया, कोई लोभ अवश्य, कोई मोह अवश्य, कोई काम अवश्य, कोई क्रोध अवश्य, ऐसा तो कोई उल्टा काम नहीं किया। तो सारे दिन का अपना रखना है पुता में हिसाब किताब, चौट दिनचर्या, पूरा हिसाब अपने पास, तभी हमारी जीवन आगे बढ़ती चलेगी। ये तो हम अपने कर्म को बुरे बनाते हैं तो उसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेंगे ना। तो अपने पर दया करने की है ना, उससे दया मांगने की, तो वो तो है ही दयालु, उसको कहते हैं। वो कोई हमारे से यहाँ कोई ऐसे ही थोड़ी कुछ करता है, वो तो हम अपने बुरे कर्म बनाते हैं तो उसकी सजा पानी ही है। तो इसीलिए उनकी तो उसको कहना तू दया की दृष्टि, वो कोई कभी हमारे पर अदया थोड़ी करते हैं, उनकी तो है ही दया। पर तो ये भक्ति मार्ग में बेचारे
दया करो कृपा करो, जाएंगे नहीं किसी गुरु संत महात्मा से बात तो भी कहेंगे दया करो कृपा करो, बस वो हिरे हुए है ना। तो दया करो को तो बात ही नहीं है, वो तो है ही दयालु। उसको कहना दया करो तो क्या आया, अदया करते हैं क्या जो दया करे? किसके पर कृपा, किसके ऊपर कृपा करता हो तो कहे मेरे पर कृपा करो, वो तो है ही कृपालु ना। उसके लिए तो जनरली और सबके लिए है ही वो, उनके लिए ऐसा कहना कि करो तो उसकी माना किसके ऊपर कृपा करता हो तभी तो कहे मेरे पर कृपा करो। हाँ नहीं, वो तो है ही। वो कहते अपने पर कृपा करो, तू अपना कर्म अच्छा बना तो तेरा उससे ही तो यही कृपा है ना। तो कृपा भी कोई ऐसा नहीं आशीर्वाद दया कृपा उसका ऐसा अर्थ नहीं है। ये दया कृपा भी यही पुरुषार्थ है, अपने को भी पुरुषार्थ करना है और दूसरा भी तो पुरुषार्थ ही कराएगा नहीं। बाकी दया करो क्या करे, हाँ वो भी कहेगा भाई पुरुषार्थ करो अच्छे कर्म बनाओ, बस यही दया है नहीं और क्या। हाँ बाकी क्या और कोई हाथ फिराना या कुछ उसकी तो बात ही नहीं ना। पुरुषार्थ करना वो अपनी दया है और कराने वाला भी पुरुषार्थ करेगा वो उनकी दया है। तो ये सभी अर्थ को समझने का है। अच्छा, शासन प्रशासन